शख्स बाहर, घर के बाहर बहुत खूबसूरत अंदाज में तिलावत कुरान कर रहा है। सरकार दो आलम कौन है? जिनके सीने पर कुरान नाजिल हुआ है। अरे उनसे अच्छा कुरान कौन पढ़ सकता है? मगर मोहब्बत का आलम क्या है? नबी पाक अपने घर से बाहर जाते हैं और देर तक उस शख्स के पास खड़े होकर तिलावत कुरान सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये कौन शख्स था? ये एक गुलाम था, अबू हुज़ैफा के गुलाम सालिम उनका नाम था। और नबी पाक ने उसके लिए अल्फाज कैसे इस्तेमाल किए? तमाम तारीफें अल्लाह पाक के लिए हैं जिसने मेरी उम्मत में ऐसा शख्स पैदा फरमाया। नबी पाक उसकी तिलावत सुनकर फरमा रहे, फख्र फरमा रहे, अल्लाह अकबर, कैसी कुरान से मोहब्बत है। एक मरतबा नबी पाक की बारगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक दोनों साथ हैं और नबी पाक हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद के पास तशरीफ ले गए और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद उस वक्त कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। नबी पाक काफी देर तक खड़े रहे, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद की तिलावत सुनते रहे और सुभान अल्लाह, वो तारीखी अल्फाज इरशाद फरमाए कि जो शख्स कुरान करीम को ऐसे पढ़ना चाहे जैसे कुरान नाजिल हुआ है तो वो इब्ने उम्मे अब्द की तरह किरात करे। इब्ने उम्मे अब्द ये कुन्नियत थी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद की। सुभान अल्लाह, एक दिन नबी पाक ने हजरत अब्दुल्लाह से फरमाया, अब्दुल्लाह मुझे कुरान सुनाओ। हजरत अब्दुल्लाह कहते हैं, हुजूर मैं आप पर तो कुरान नाजिल हुआ है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ अब्दुल्लाह इब्ने मसूद तुम कुरान सुनाओ। उन्होंने सूरह निसा की तिलावत शुरू की। नबी पाक कुरान सुनते रहे और आंसू बहाते रहे। कुरान सुनने का अदब यह है कि ये टाइम पास काम नहीं है। देखें व्हाट इज एक्चुअली तिलावत कुरान। हम शायद इसकी अहमियत को समझ नहीं पा रहे। मिसाल देता हूं, आपको जिससे सबसे ज्यादा प्यार हो उससे बातें करने में कितना मजा आता है। जी चाहता है उसकी बातें सुनता रहूं या उससे बातें करता रहूं। टू वे, मोहब्बत करने वाले से जी नहीं भरता। जी चाहता है मैं उससे बातें करूं और वो मुझसे बातें करे। फिर अल्लाह पाक से आपकी मोहब्बत का आलम क्या होना चाहिए? इफ यू वांट कि अल्लाह आपसे कलाम करे, सुभान अल्लाह, मौला अली फरमाते हैं, जब मैं चाहता हूं रब मुझसे कलाम करे मैं कुरान पढ़ने लग जाता हूं। कलामुल्लाह है ना। अब जब आप इसको समझ तिलावत कर रहे हैं तो फील करें, अंडरस्टैंड करें कि अल्लाह आपसे बात कर रहा है। फिर जी नहीं चाहेगा कुरान बंद करने को है। और जब आपका दिल चाहे आप अल्लाह से बात करें तो आप नमाज पढ़ना शुरू कर दें। नमाज एक्चुअली अल्लाह से बात करना है। तो हम नमाज भी कम पढ़ते हैं, हम कुरान भी कम पढ़ते हैं। इसका मतलब अल्लाह से कॉन्वर्सेशन रुक गई है हमारी, सारी दुनिया से राब्ता है। बल्कि लोग फखरिया बताते हैं, मेरे पास फलां का फोन नंबर है, हाँ मैं तो उससे बात कर लेता हूं, ऐसा राब्ता है, अभी कॉल करूंगा उठाएगा, नहीं उठाएगा तो कॉल बैक आ जाएगी, बड़ी मेरी डायरेक्ट लाइन है। बताओ ना, जिसकी अल्लाह से डायरेक्ट लाइन हो और रोज बात करता हो अल्लाह से और रोज अल्लाह उससे बात करता हो, उसको क्या जरूरत है किसी के नंबर की? हमारा प्रॉब्लम यही तो है, हम सबसे